यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रथम बंदो गुरुदेव चरण रज जिन अगम की गम लखाविया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दरस दिखलाविया जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे सो गुरु कृपा से पाविये अघे मूर्ति अमी सूरति जिन में जाई समाविये। भक्ति मुक्ति के परम सौदागर भक्तों को मेरा जोधपुर से डॉक्टर जहांगीर का राम राम नमस्कार। सत साहिब साहिब बंद की सतनाम जय गुरु महाराज की। मित्रों, आज का जो विषय हम ज्ञान का विषय लेंगे A to Z भक्ति मुक्ति के मार्गदर्शन के लिए आज का ऑडियो रहेगा जो एपिसोड है। तो पहले से गुरुदेव की दया से मैं आपको बता रहा था कि ये कहत कबीर समझो भाई साधों, ये बिल्कुल आपको A to Z बताएगा। अब कई लोगों ने क्या है, किसी ने शुरू से बता दिया, किन्हीं ने बीच में से बता दिया, किन्हों ने लास्ट में बता दिया, क्योंकि वाणी का अलग अलग लेवल होता है। जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो वाणी हमारे समझ में नहीं आएगी, और बिना समझे हम अगर उसका अर्थ करेंगे तो अनर्थ होगा, उसका अर्थ हो नहीं सकता। अब जैसे मित्रों बड़े ध्यान से सुनना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये चैनल केवल भक्ति मुक्ति के भक्तों के लिए है। इसमें आपको बताया जाएगा कि भक्ति का अधिकारी कौन है और भक्ति जो हमें करवाएंगे वो अधिकारी कौन है। विशेष तौर से यहाँ से बात अपनी शुरू होगी। तो मित्रों, आप देखो जिस प्रकार से पानी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी पंथ में हो, पानी सबके लिए एक है, हवा एक है, अग्नि एक है, और इसी तरह से संत एक ही है। संत का नहीं तो मजहब होता है, नहीं कोई जाति होती है, ना कोई संत का पंथ होता है। परमात्मा का कोई पंथ नहीं है, परमात्मा का केवल संत होता है, और संत नहीं मिलने की वजह से ये सब का सब मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये कबाड़ा हुआ है। अब बात चलती है कि भक्ति मुक्ति का अधिकारी कौन है। भक्ति मुक्ति का अधिकारी वो जो भक्त है जो जैसे संसारिक कोई घटनाएं घट जाए, घर में जन हानि हो जाए, बिजनेस फेल हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, उस समय उसकी कैसी हालत होती है, उसको नींद नहीं आती है, खाना सही ढंग से वो खा नहीं पाता है। ठीक ऐसी स्थिति बने कि मैं एक दिन मरूंगा, जो भी कुछ किया हुआ सब यहीं रह जाएगा, मेरा आगे क्या होगा। ऐसे जिनके विचार हैं, ऐसा जिनका वैराग्य है, वो तो भक्ति मुक्ति का अधिकारी है। अब भक्ति मुक्ति को देगा कौन, बताएगा कौन? जो उस शब्द से सत्ता से जुड़ा हुआ है जिसको हम संत कहते हैं।
और संत कोई हमें गुरु रूप में मिलेगा तो वो हमें बताएगा जो सत्ता से जुड़ा हुआ है, जिसको पूरा कहते हैं। एक तो दूर और एक अधूर। दूर का मतलब होता है पूरा, पीछे से जुड़ा हुआ। अधूरा कोई गाली नहीं है, अधूरा का मतलब है वो पीछे से सत्ता से जुड़ा हुआ नहीं है, बस इतना ही फर्क है। तो गुरु तो पूरा और शिष्य शूरा। अब शूरा का मतलब क्या है? जो भी संत के वचन है उस संत के वचन को मानना। जैसे हमारे पलटू साहिब कहते हैं, पलटू संत के वचन का जो आवे विश्वास, विश्वास करिए अगर नहीं मिले तो झूठा पलटू दास। तो हमें भाई क्या है, संतों के वचनों पे विश्वास नहीं है। यही कारण रहा है। पहले बात तो संत बड़े दुर्लभ हैं। मैंने पिछली ऑडियो में बताई थी, लाखों में लाख देने करोड़ों में जोई, अरबों खरबों जब इकट्ठा हो जाए तो के एक के दोई। और इसी बात को हमारे मान सिंह जी महाराज ने कहा है, संत को ही सत्संगी कहते हैं जो सत्य का जिन्होंने संग कर लिया। मान सिंह जी महाराज भी कहते हैं, मान सिंह इन संसार में सत्संगी एक के दोई, सत्यानाशी है गणा जाकी गिनती करे नहीं कोई, गिनती करे नहीं कोई, जगत को मांगने खावे और मांगे ही नहीं भागे, भूख तो पाखंड और चलावे, पाखंड सीधियां कर दिया जगत डुबोई, मान सिंह इन संसार में सत्संगी एक के दोई। मित्रों, यही कारण है कि इतने पंथ चल पड़े हैं। सबको भक्ति मुक्ति चाहिए, जबकि मैं बता चुका हूँ परमात्मा एक है, मतलब सत्य एक था, एक है, एक रहेगा। फिर भी इतने अनेक क्यों? इतने पंथ, इतने मत, संप्रदाय, पता नहीं कितना। जैसे एक कबीर साहब के विचार में ले लो, अनेकों पंथ कबीर साहब के विचारों पे हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि संत नहीं मिलने की वजह से इतने पंथ चल चुके हैं। बार बार मित्रों में कह रहा हूँ, पंथ निरंजन के काल के होते हैं और उनका काम होता है मिसगाइड करना। तो हमारी गुरुवाणी कहते हैं कि समझियों का मत एक है और अनसमझियों का अनेक। जिन्होंने उस वस्तु को परख लिया, पहचान लिया, लख लिया, उनके सबके मत एक होंगे। अब ये अनेक मत क्यों हुए? क्योंकि उनको वो वस्तु प्राप्त हुई नहीं। केवल किताबी ज्ञान, सुना सुनाया ज्ञान, रटे ठोकरे हैं, इसलिए अनेक अनेक विचार बन गए। सत्य एक है, उनके मत अनेक बन गए। ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, यही कारण है कि हमारे सामने अनेक पंथ आ गए और अपने अपने पंथों की बढ़ाई कर रहे हैं। तो मामला गड़बड़ कहाँ से हुआ? तो इस चैनल के माध्यम से हम मानुष तन में निर्वाण पद को कैसे प्राप्त करेंगे, मानुष जन्म को कैसे सार्थकता तक पहुंचाएंगे, इसी जन्म में हम पार कैसे होंगे, आपको A to Z इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। एक एक चीज़ निस्वार्थ भाव से। हमें कोई किसी से कोई स्वार्थ नहीं, ना हमें किसी से पैसा चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, ना नाम चाहिए। बस इतना है कि मानुष तन बड़ा दुर्लभ है, ये दोबारा हमें नहीं मिलेगा। तो मित्रों, गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं? गरीबदास जी कर महाराज कहते हैं, अब एक एक मित्रों चीज़ को समझनी पड़ेगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जब तक हमें समझ में नहीं आएगी, जब तक हमारे को ये अनेक लगेगा मार्ग। जिस दिन समझ में आ जाएगी तब पता लगेगा ये एक ही है। बार बार आपको कह रहा हूँ, सत्य एक है, एक था, एक रहेगा। जो अनसमझे लोग हैं, जिनको संत नहीं मिला, उन्होंने अनेक बना दिए। मित्रों, इसके बाद में ये आपको एक थ्योरी बताई जाएगी। फिर थ्योरी के बाद में ये थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे होगी? जैसे एक नियम है, जिसकी थ्योरी सही होगी उसका प्रैक्टिकल भी सही होगा। जैसे हमें कोई मकान बनाना है, उसका अगर नक्शा गलत बन गया तो मकान भी गलत बनेगा। मकान बनाने से पहले नक्शे को सही बनाना जरूरी है। ये सिद्धांत यहाँ पर काम करता है। तो गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं? नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन ही,
सुरनर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दीन ही। बताओ किसके ऊपर लाके बात डाली है? गरीबदास जी महाराज कहते हैं उस सतपुरुष को तो नमो नमो है, नमस्कार भी है, लेकिन उस गुरु को नमस्कार है जो पहले संत, यानी संतों सर्वस दीन, सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दीन, यानी इसका फाइनल बताने वाला एक संत होगा। तो मित्रों सबसे पहले ये देखो, कोई पंथ में जाने से पहले, किसी को गुरु बनाने से पहले आप ये देखो कि आपका गुरु संत है या नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ना, आरती में कहते हैं गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, गुरु सोही जो भरम निवारे, बहुत गुरु है इस जग माई, हरे दरवे भव दुख कछुनाई। बोले पैसे लेने वाले बहुत गुरु बैठे हैं, कोई भवसागर में डूब जाएगा, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। फिर कहते हैं प्रथम गुरु की परीक्षा कीजिए, पीछे शिष्य को दीक्षा लीजिए। अब आप क्या परीक्षा करोगे? आपको परीक्षा ये करनी है कि आपका जो गुरु है वो संत है या नहीं है, बस इतना ही आपको परीक्षा करनी है। और हमारी संतों की अमृतवाणी में संत कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, पूरे हमारे जो संतों की वाणी भरी पड़ी है। नहीं तो अगले ऑडियो में संत के बारे में आपको कितने नाना प्रकार के एग्जाम्पल उदाहरण देके आपको बताया जाएगा, वाकायदे प्रतिलिपि डाली जाएगी कि ये संत के लक्षण होते हैं। और जो ये वाणी है हमारी, ये वाणियों का काम होता है केवल ये हमारे तोल हैं। जैसे आपके पास 1 किलो 2 किलो 5 किलो का कोई तोल का बाट है, ग्राम का, तो वस्तु नहीं है वो, उन बाटों से वस्तु को तोला जाता है। इसी तरह से हमारी जो ये अमृतवाणी है, गुरुवाणी है, इस वाणियों से उस गुरु को संत को तोलना है कि वो संत है या नहीं है। अगर संत है और फिर वो गुरु बन गया तो आपका बेड़ा पार है, और संत नहीं है तो भैया आपको 84 में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि खुद भी गुरु जाएगा और आपको भी लेकर जाएगा। मैंने पिछली ऑडियो में कहा था संत क्या होता है, उसके हृदय में पूरे संसार का अंत होता है और वो उस शब्द से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारी अमृतवाणी में क्या कहा, सार शब्द चीन्या बिना शिष्य लेवे कोई मूंड, गुरु तो होगा गिंडकड़ा और शिष्य गोइडा होई। अब मित्रों ये ध्यान दे देना, यदि आपका गुरु संत नहीं है तो आपको तो वो जो कुत्ते के सर में कीड़े पड़े हैं वो कीड़े बनने पड़ेंगे, और ऐसे गुरु जो संत नहीं होके गुरुवाई कर रहे हैं, चेले बना रहे हैं, वो सब के सब कुत्ते बनेंगे। ऐसे अजगर भी बनते हैं, फिर वो जो शिष्य हैं वो सब चींटियाँ बनती है, फिर उसको तोड़ तोड़ के खाते हैं। अब ये गफलत कौन नहीं करेगा, जिनको मौत याद होगी, मृत्यु याद होगी कि मुझे मरना है और मरने के बाद में मेरा क्या होगा। अब कहते हैं सुख में सुमरण किया, दुख में किया अब याद, कहे कबीर ता दास को कौन सुने फरियाद। अब इसका अर्थ नाना प्रकार से लगाते हैं, जबकि इसका अर्थ ये होता है कि मानुष तन में अगर सुख है आपको, अगर आप याद नहीं करते हो तो फिर 84 में चले जाओगे, फिर वहाँ आपकी कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी। अब ये मानुष तन में लागू नहीं होती है। मानुष तन में हो सकता है चाहे आपने सुख में नहीं याद किया हो और दुख में याद किया और आपको कोई संत मिल जाए तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। ये नेक्स्ट जोनी के लिए बताया गया है। मानुष के बाद में जब आप पशु योनि में चले जाते हो, कोई अन्य योनियों में चले जाते हो, वहाँ फिर आप पुकार करते हो तो आपकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जो जंगल में हिरण है, हिरण के कई बार तो आपने ऐसा दृश्य देखा होगा, कलेजा कांप जाता है। एक तो तालाब में मगरमच्छ खींच रहा है और बाहर से उसको शेर खींच रहा है। अब वो बेचारा पुकार कर रहा है, रो रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्यों? क्यों जब मानुष तन में था, जब सुख था, सुख का मतलब है मानुष तन, मानुष तन में था तब उसने ये काम नहीं किया, तो अब पछताना पड़ेगा। इसलिए कहा पूर्ववास में कोल कियो, पूर्ववास मैंने पहले कोल किया था,
फिर मानुस्तन मिलता है, और फिर मानुस्तन आने के बाद में फिर गफलत। इसका कोई आदि कोई अंत। तो इसका अंत केवल संत कर सकता है। अब आगे गरीबदास जी और कहते हैं, सतगुरु साहिब संत सब दंडोत्तम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए जिनको जा कुर्बान। कुर्बान का मतलब है सिर साटे की भक्ति और कछु नहीं बात। और सिर साटे सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। लेकिन मित्रों, सदगुरु होना चाहिए, तब अगर हमारा सर कलम करे तो कोई धोखा नहीं है। इन पाखंडियों के पीछे बर्बाद हो गए तो यहाँ से भी बर्बाद हो जाओगे और आगे भी बर्बाद हो जाओगे। तो संतों की बड़ी महिमा गाई है, और संत के बिना ये काम बनना नहीं है। चाहे लाख कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, संत के बिना काम नहीं बनेगा। अच्छा, साहिब, सदगुरु, संत ये तीनों एक ही हैं। जैसे पानी, बर्फ और गैस जो वाष्प बनता है, केवल अवस्थाओं का चेंज है, वस्तु एक ही है। तो गरीबदास जी और कहते हैं, साहिब से सदगुरु भये, सदगुरु से भये साध। यहाँ साध क्यों नाम आया है कि पीछे वाली लाइन को मिलाने के लिए, नीचे वाली। ये तीनों अंग एक है, गति कुछ अगम अगाध। इस अगाध को सेट करने के लिए ऊपर साध वर्ड को यूज किया गया। बाकी यह अंडरस्टूड है, साध का मतलब संत होता है। इसको ऐसे समझना है, क्योंकि संत मिले बिना बात समझ में भी नहीं आती है। किसी भी अर्थ को आप नहीं समझ सकते हो जब तक संत नहीं मिलेगा। फिर वही संत जब आपका गुरु रूप होता है तो फिर वो क्या करता है, गुरु का मतलब होता है गु का मतलब गुप्त, रू का मतलब रूप। इस देह के अंदर जो अविनाशी सत्ता है उसको आपको पहचान करवा दे, आपको बता दे, उसको कहते हैं गुरु। फिर कहते हैं साहिब से सदगुरु भये, सदगुरु से भये संत। अब ये देख लो, ये वाणी आ गई। दर दर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। अब इसका ये मतलब होता है कि संतों की जो वाणी होती है वो पद्य में होती है, बोलने में, गाने में। तो फिर शब्दों को एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार के हम क्या करते हैं, लकीर के फकीर बन जाते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। उसको शब्द को मैच करने के लिए, क्योंकि पद की वाणी है, ये बोलने की वाणी है, तो जो ऊपर साध था नीचे अगाध आ गया, इसलिए उसको साध करना पड़ा। बाकी उसका अर्थ संत ही बनता है। ऐसे मित्रों, एक एक वाणी को समझाया जाएगा, एक एक शब्द को समझाया जाएगा। जैसे कई बार नाम आ जाता है तो हम मिसगाइड हो जाते हैं, ये नाम क्या चीज़ है, 52 अक्षर में है या 52 अक्षरों में है। फिर कभी शब्द आ जाता है तो शब्द अक्षर में है या 52 अक्षर में है। ये एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करेंगे। अब जैसी वाणी का जो लेवल चलता है, विषय चलता है, वैसे इसका अर्थ होता है शब्द और नाम का। जैसे मान लीजिए जो भंवर शब्द है, तो भंवर शब्द है, भंवर के अर्थ कितने बनते हैं। कई बार वाणी में भंवर मन को कहा गया है, कई बार भंवर गुरु को कहा गया है, कई बार भंवर शब्द को कहा गया है। इसी तरह से एक भंवर के अलग अनेक अर्थ निकलते हैं। वो निकलते तब है कि वाणी का विषय क्या है और वाणी किस लेवल की है। अब कई लोग जो है वाणी के लेवल को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कई शब्दों को काट देते हैं। तो मित्रों, अमियासी ये हमारी भूमिका बनी है एक संत के बारे में। जब तक हमें संत नहीं मिलेगा तब तक मित्रों सपने में मत सोचना कि हमारा कुछ भला हो जाएगा। तो संत जब हमें संत फिर वो गुरु बनता है, तब इस जीव का कल्याण होता है। ये सिद्धांत है, ये नोट करके रख लेना। चाहे कोई भी पंथ में चला जाना, चाहे किसी ज्ञानी बाबा के पास चला जाना, यदि वो संत नहीं है तो आपके जीवन में धोखा है। अच्छा, एक काम है, कुछ ध्यान करते हैं, बोलते हैं हमें अनुभव हुआ है। मित्रों, अनुभव भी आपको संत ही बताएगा कि अनुभव क्या क्या होता है। इन अधूरियों की बस की बात नहीं है। आप किसी भी को गुरु मत बनाओ। कोई भी नाम
जाप कर लो या मत करो, मेडिटेशन कर लो, ध्यान लगा लो, कहीं पर भी आपको कुछ ना कुछ अनुभव होना शुरू हो जाएगा और आप बड़े राजी होंगे कि देखो मुझे कुछ अनुभव हो रहा है। वो अनुभव आपके ब्रेन का है, मस्तिष्क का है, मन का है, क्योंकि संत के बिना सच्चा अनुभव हो नहीं सकता। ये मेरे से आप लिखा के ले लो। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे कुत्ते का जो छोटा सा बच्चा होता है पिल्ला, वो पिल्ला क्या करता है, एक हड्डी को चबाता है, तो कुछ देर के बाद में उस हड्डी में हल्का सा खून आना शुरू होता है। तो फिर वो कुत्ते का जो बच्चा पिल्ला होता है वो बड़ा खुश होता है कि देखो इसमें से खून निकल रहा है, जबकि खून उसकी खुद की दांतों का, उसका खुद का खून है, जो उसकी गम्स होते हैं उस गम में से दूध जो वो खून निकलता है। तो ये स्थिति कई बार साधक की बन जाती है। मित्रों, आप इस शरीर में रहकर कहीं पर भी ध्यान कर लेना, किसी भी जगह, चाहे शरीर से बाहर कर लेना चाहे अंदर कर लेना, आप शरीर में ही रहोगे। जैसे आप कंगाल हो, चाहे बैंक का ध्यान कर लेना, अमेरिका का ध्यान कर लेना, सोने का कर लेना, रुपयों का कर लेना, चांदी का ध्यान कर लेना, आखिर में कितना भी ध्यान करना कंगाल के कंगाल रहोगे, क्योंकि वो वस्तु मिले तब जाके हम मालो माल होते हैं, बिना अन्यथा हम कंगाल हैं। जैसे खाने का ध्यान कर लो, रोटी का, तो आपकी भूख नहीं मिट सकती। तो क्या होता है, जैसा आप इमेजिन करते हो, सोचते हो, अकेले बैठते हो, आंखें बंद करके ऊपर ध्यान लगाते हो, तो आपके जो दृश्य बनता है, जो मन की जो गति है, वो वैसे कुछ साकार रूप आपके सामने होना शुरू हो जाता है। तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि मुझे कुछ अनुभव हो रहा है। मित्रों, ये झूठा अनुभव है, एक नंबर का झूठा अनुभव है। इस अनुभव से आप पार नहीं हो सकते। क्यों? इस मन को, निरंजन को मित्रों कम मत समझना। केवल उसकी अगर तोड़ है किसी के पास, तो केवल संत के पास और किसी के पास नहीं है। इसलिए हमारे अनेकों जन्म होने के कारण जो रीज़न यही रहा है कि हमें कोई संत नहीं मिला, और मिल भी गया तो हमने उस संत की पहचान नहीं की, हम उस संत को पहचान नहीं पाए। तो मित्रों, ये जो आपको अब अपनी ज्ञान गंगा, जो ज्ञान धारा शुरू हो चुकी है, तो आपको मैंने बता दिया, अज्ञानी जीव के तो लिए सबसे पहली पौड़ी सत्संग होती है, और जब भगत होता है, ज्ञानी होता है, तो पहली पौड़ी उनकी संत बन जाती है। क्यों? चाहे वो सत्संग बिना विवेक नहीं होता, बिनु सत्संग विवेक नहीं होई। और दूसरा, ये उन्हीं लोगों को समझ में आएंगे जिनका कोई प्रारब्ध है। जैसे कोई गाड़ी के अंदर तेल नहीं है, तेल का ही तो खेल होता है, तभी वो गाड़ी चलती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी ये बातें तब समझ में आ जाएगी जब हमारे कुछ पीछे की प्रारब्ध हो, यानी हम पहले से लाइन में, भक्ति मार्ग के लाइन में लगे हुए हैं, वो काम हमारा अधूरा रह गया है, तब जाके यहाँ से शुरू होता है। ये सबों का मार्ग ही नहीं है मित्रों, इसमें बिरला लोग आएंगे। कोई कोई हरिजन उबर गए रे ले सदगुरु की ओट। गिरदास जी महाराज कहते हैं ना, करो निवेड़ा है नरो ओ जम मांगे बाकी, धर्म राई हाथ जोड़िया खड़ा आ सदगुरु है साखी। फिर लास्ट में गिरदास जी महाराज क्या कहते हैं, जम की फर्दी नहीं चढ़े वो संत है शूरा, परश्या दास गरीब को जोगेश्वर पूरा। यहाँ पर ही देखिए आप, संत की बात आई है। मित्रों, इतने प्रमाण डाल दूंगा आपको संतों का, और हमसे यही गलती बनी है, हमने एक साधु को, हमने एक भगत को, एक संसारी को गुरु मान लिया, बस इतनी कमी रह गई और कुछ नहीं है। जीव के बस की बात नहीं है कि इस अगम मार्ग को ये जीव चीन ले, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल अब गहराई से बताया जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया, ये चैनल ज्ञान की तरफ मुड़ चुका है और ज्ञान की ही धारा चलेगी। और आप देखना, A to लगाकर Z आपको कैसे समझ में आती है, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। 4 शब्द क्या है, 52 अक्षर क्या है, हमारी साधना कैसे होगी, शुरू से लगाकर अंत तक कैसे होगी, उसके क्या अनुभव होंगे, उनके कितने प्रमाण हैं। मैं आपको हजारों प्रमाण डालूंगा कि संतों का मार्ग ये है। परमात्मा का ना तो कोई पंथ होता है, परमात्मा का केवल संत होता है, और संत ही बताता है। इसलिए हमारे दयालदास जी महाराज ने कहा,
जग में संत भला ही आया, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशया, ब्रह्म अज्ञान मिटाया। जो सुरत शब्द का जो योग है केवल संत बता सकता है और कुछ भी नहीं। तो आगे ये पूरा जो पहले पूरा करेंगे थोड़ी, हम पहले थोड़ी को पूरा करेंगे। एक आखिर में आपकी मोक्ष मुक्ति होगी कैसे। मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। मुक्ति है किसी बंधनों से छुटकारा पाना, मोक्ष अलग वस्तु है। जैसे ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, सोच ले समझ के प्यारा, और मोक्ष का पंथ है न्यारा। उसमें भी नीचे यही कहा है, जब तप स्वयं साधना करने से स्वर्ग के धाम को जावे, भोग कर भोग देवन के जमीन पर होई अवतारे। बताओ, अब कहते हैं कर्म की डोर से बंधा जीव, कभी ऊपर कभी नीचे, भटकता जीव जूणों में फिरे, नहीं हुए निस्तारा। फिर आगे कहते हैं ये जीव करता है क्या है, करे पूजा फिरे तीर्थ आंगन में, होम नित कीजे, तीर्थ व्रत बहुबारा, नहीं हुआ गट भीतर उजियारा। अब क्या बोलते हैं ब्रह्मानंद जी महाराज के, कि संत की संगत में बैठ के विचारो उस रूप प्रभु का, ब्रह्मानंद वो मोक्ष पद पावे, मिटे बहुजाल संसार। मित्रों, एक चीज का ध्यान रखना, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, जब तक आपके जो तीनों कर्म हैं, संचय, प्रारब्ध और वर्तमान, इनको आपको एक अलग से ऑडियो में बताया जाएगा ये तीनों कर्म क्या है और कैसे लागू होते हैं। जब तक मित्रों ये तीनों कर्म आपके 0-0 नहीं होंगे, जब तक आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और संत के पास इतनी बड़ी सरल विधि होती है, इन तीनों को 0-0 कर देते हैं। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म, कहे कबीर पुकार के भक्ति करो तज भरम। तो ये तीनों कर्म कैसे कटेंगे, कैसे ये राख होंगे, उस सार शब्द से जैसे पुराने घास एक चिंगारी लगती है, कैसे उनकी राख बन जाती है, वैसे तीनों कर्म आपकी राख बन जाएंगे। जो शुभ कर्म है वो भक्ति कर्म में डाइवर्ट हो जाएंगे, ये आपको बताया जाएगा। तो मित्रों, आप अब इस चैनल से बने रहिए। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं कि पूरी बात को जब समझ में नहीं आई, जैसे मित्रों यूँ समझो 3 घंटे की कोई मूवी है या कोई ऐसी कोई घटना है, धारावाहिक है, अब किसी ने आधा घंटा पौन घंटे पहले देख लिया तो वो पहले की बात करेगा, किसी ने बीच में देख लिया तो वो बीच की बात करेगा, किसी ने लास्ट में देख लिया तो वो लास्ट की बात करेगा, और जिसने शुरू से लगाकर एंड तक देखा वो पूरी बात करेगा। अब जैसे हमारे जो ये मूल ज्ञानी बाबा जी है, ये 52 अक्षरों को जैसे काटते हैं, जबकि मैंने पिछली बार बताया सारा काम ये 52 अक्षरों में करते हैं, लेकिन 52 अक्षरों को काटते हैं। अब क्या है, इनको ये पता नहीं है, इन्होंने क्या है कि वो रामपाल जी वाला सेम पैटर्न अपनाया, उनका था अक्षरों में, इनका है 52 अक्षरों में, बाकी वो का वो है, एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। आपको मैं बता देता हूँ, ये बीच में नाम इसलिए आ रहा है ताकि अपने को पता चले इनके भी हजारों भगत हैं, तो हम चाहते हैं वो भी हमारा भाई हैं। जब वो इनकी सत्संगें सुनते हैं, इनकी अच्छी बातें सुनते हैं, तो कुछ समीक्षा के अंदर अच्छाई बुराई दोनों सुननी चाहिए, पक्षपात हमें नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, जैसे यूँ समझ लो, एक आपको छोटा सा एक उदाहरण समझाते हैं। कोई आदमी स्कूल कॉलेज के पढ़ से उसकी पढ़ाई जब पूरी हो जाती है, जब उसकी नौकरी लग जाती है, तो नौकरी मान लो उसको कोई अन्य डिपार्टमेंट में लग गई, वो आदमी ये कहता है कि कॉलेज स्कूल में नौकरी नहीं है, तो वो अपनी जगह एकदम सच्चा है, क्योंकि कॉलेज स्कूल में नौकरी नहीं होती है, कॉलेज स्कूलों की वजह से नौकरी मिलती है, ठीक है ना। अब वो एक नौकरी पद पे है, इसलिए वो कह रहा है कि स्कूल कॉलेजों में नौकरी नहीं है, तो वो अपनी जगह सही है। अब जैसे कोई कह दे कि साहब मैंने तो फाइनल PhD पढ़ी या मैंने हाई एजुकेशन ली, तब मेरी नौकरी लगी है, 8वीं 10वीं में कोई नौकरी नहीं है। बिल्कुल वो सही कह रहा है, लेकिन वो भी तो हाई एजुकेशन इसके माध्यम से होते हुए गया है। तो मित्रों, ये चीज़ ये लोग भूल जाते हैं। मित्रों, 52 अक्षर के बिना, कबीर साहब कहता ना, सांस उसास सिमरन लागा, कहे कबीर विषय सब भागा।
जब तक आपके विकार नहीं मिटेंगे, जब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए मतलब जो हमारे नानक साहब कहते हैं, नानक साहब की वाणी में है, नानक साहब कहते हैं, कहे कबीर अखर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। अब इसका अर्थ भी इनको पता नहीं है कि वो दो अक्षर कौन है, वो कैसे भागना है, और खसम कौन है और उसको कैसे रखेगा। बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो समय काफ़ी हो गया है, मैं अगला जो है पार्ट नंबर 2 इसी शब्द से हम शुरू करेंगे कि कहे कबीर अखर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। ये क्या राखना है, कौन खसम है, कैसे हमारे विकार खत्म होंगे। जैसे कबीर साहब का ना, सांस और सांस जब सिमरन लागा, कह कबीर विषय सब भागा। तो ये हमारा विषय कैसे भागेंगे। अब जो जैसे ये ज्ञानी महात्मा बने हुए, इनके अंदर काम, क्रोध, मान, बड़ाई, ईर्ष्या ज्यों की त्यों हैं, और ये कहते हैं हम परम ज्ञानी हैं। मित्रों, गुरुदेव ने परमात्मा की कृपा से मेरे पास इनका तोल है, कुछ भी नहीं है इनके पास, केवल किताबी ज्ञान है, सीखा हुआ ज्ञान है, और कुछ भी नहीं, रट्टू ज्ञान है ये। कबीर साहब ने कहा ना, कर्म उपासना ज्ञान आदि देख के संग मिट जासी, इनकी लिवे सूक्ष्म वासना और गर्भवास में जासी। तो ये 84 लाख में जाएंगे और इनके पीछे हमें भी जाना पड़ेगा। तो मित्रों, ऑडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहीं से मैं वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट अगला एपिसोड अपना यहीं से शुरू होगा और इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और लास्ट फाइनल तक लेके जाएंगे विद प्रमाण एकक। और अब भी अगर किसी को, आंखों वालों को नहीं दिखा, तो भाई इसका समाधान हमारे पास नहीं है। जय गुरु महाराज की।